नमस्कार भक्तजनों। आसमाई की पूजा हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख, आषाढ़ तथा माघ के महीनों में आने वाले किसी भी रविवार को की जाती है। अधिकतर बाल बच्चे वाली महिलाएं यह व्रत करती हैं। इस दिन भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कोड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूर कर कलश स्थापित करते हैं। उसी के समीप काष्ठ फलक पर आसमाई को स्थापित किया जाता है। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाली महिला को दे देता है। भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को पहन लेना चाहिए। पूजा की कोड़ियां अपने पास सुरक्षित रख लेनी चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं आसमाई की कथा। एक बार एक राजा का इकलौता पुत्र था। माता पिता के लाड प्यार के कारण वह बहुत बिगड़ गया था। वह अपनी मनमानी करने लगा था। वह प्राय पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था। इस पर राज्य के लोग बहुत परेशान थे। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर ना जाए। तब से राज्य की सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े लेकर पानी भरने जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़े से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चल दिया। राजा और उसकी पत्नी पुत्र के जाने पर अत्यंत दुखी रहने लगे। वन में चलते चलते रास्ते में राजकुमार की मुलाकात 4 बूढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक को उठाया तो बूढ़ियों ने समझा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है। मगर नजदीक पहुंचने पर उन 4 बूढ़ियों ने जब राजकुमार से पूछा तो राजकुमार ने बताया कि उसने सिर्फ चौथी बुढ़िया आसमाई को प्रणाम किया है। इस पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसने आशीर्वाद के स्वरूप 4 कोड़ियां राजकुमार को दी और कहा कि जब तक ये कोड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, चाहे वह दूत विद्या हो या फिर क्षत्रिय विद्या। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंच गया। वहां का राजा जुआ खेलने में अत्यंत निपुण था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने उस राजकुमार के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी बहुत ही शीलवान व सदाचारिणी थी। महल में सास और ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरणों को आंचल पसार कर छूने लगी तथा आशीर्वाद लेने लगी। एक दिन राजकुमारी को यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा, हे प्रिय, तुम यह क्या करती हो? राजकुमारी ने उसे अपनी सास ननद की सेवा करने की इच्छा बताई। इस पर राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिया। अपने पिता के महल पहुंचने पर उसने देखा कि उसके माता पिता निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो गए हैं। पुत्र के आने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। अपने कुल की मर्यादा के अनुसार उन्होंने अपनी पुत्र वधू को महल में प्रवेश करवाया और बहू ने सास के चरण छुए। सास के आशीर्वाद के कुछ दिन के बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और आसमाई माता की कृपा से राजा और रानी के आंखों की ज्योति लौट आई और उनके सारे कष्ट दूर हो गए। हे आसमाई, जिस प्रकार आपने राजा और उसके पुत्र के सारे कष्टों को दूर किया, हर व्रतधारी के कष्टों को दूर करने की कृपा करना। व्रत कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
यदि आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।